हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी बोर्ड एग्जाम्स पर। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है और इसको कैसे हल किया जाएगा। जैसा कि इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 2 में कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 जो है ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज 4.1 के जस्ट पहले। वहाँ से सवाल दिया गया है और लिखा है कि उसमें जो समस्याएं दी गई हैं उसको हल कीजिए। तो समस्याएं क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल में लिखा है वहाँ पे कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सवाल में फिर देखिए क्या लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों को मिलाकर के कुल 45 कंचे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जॉन के पास कंचों की संख्या x है। जब भी हमें ऐसा कोई भी सवाल दिया हो जिसमें हमें निश्चित न पता हो कि किसी एक के पास कितना है तो उसको x मान लिया जाता है। तो हम इसमें वही मानेंगे। तो इसको लिखा जाएगा माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। जॉन के कंचों की संख्या हमने x मान ली। अब जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सवाल में लिखा है कि दोनों को मिलाकर के उनके पास कुल 45 कंचे हैं। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या x है तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक माइनस एक्स है और एक प्लस एक्स है। दोनों भी माइनस प्लस कट जाएंगे, बच जाएगा 45। यानी दोनों को जोड़ने पे 45 आएगा। और वही आपके सवाल में भी लिखा है कि दोनों को मिला करके उनके पास कुल 45 कंचे हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो आप उसको लिखेंगे 5 कंचे खो देने के बाद, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या, पहले जॉन के पास x कंचे थे, इसमें से 5 उसने खो दिया तो अब बचेगा कितना, तो x में से 5 को घटा देंगे। जितना उसके पास था उसमें से 5 अगर खो दिए तो x माइनस 5 हो जाएंगे। जीवंती के पास अब कितने कंचे बचेंगे, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास थे 45 माइनस x और इसमें से उसने 5 खो दिए। तो अब ये कितने बच जाएंगे, अब ये आपका हो जाएगा 45 में से 5 निकल जाएगा तो 40 माइनस x। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको। प्रश्न में आगे लिख रहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कंचों की संख्या का गुणनफल, तो आप इसको लिखिए, गुणनफल कितना दिया है 124। तो जॉन के पास कुल कंचों की संख्या है x माइनस 5 गुणे जीवंती के पास कंचों की संख्या है 40 माइनस x और दोनों को गुणनफल जो है 124 है। तो आगे देखिएगा, अब इसको गुणा करेंगे हम। जब x का 40 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40x, पुनः x का x में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 का 40 में गुणा करेंगे तो 40 बच्चे आपका हो जाएगा 200 माइनस चिन्ह के साथ, और -5 का -x में गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस
5x बराबर 124। आगे देखेंगे, पहले हम x वाले को लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x और प्लस 5x, ये आपका हो जाएगा प्लस 45x और माइनस 200 और बराबर के दूसरे पक्ष में 124 है। जब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 124 बराबर 0। यह है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। आगे देखिएगा माइनस 200 और माइनस 124 दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 324 बराबर 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे। अगर माइनस से गुणा करेंगे तो जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस 45x और ये माइनस है तो हो जाएगा आपका 45, 324 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण है। अब इसको हम जैसे द्विघात समीकरण की जिस विधि से सॉल्व करते हैं उसी विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको देखिएगा कैसे लगाएंगे। हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है पहला पद, दूसरा पद है माइनस 45x, तीसरा है माइनस 324। तो हमने पढ़ा था कि पहले पद को तीसरे में गुणा कर देते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 324x स्क्वायर। अब हम 324 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इसको गुणा करने पे 324 आ जाए, जोड़ने और घटाने पे 45 आ जाए। तो क्या करेंगे, इसके लिए 324 का फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, अब वो देखिए, आप एलसीएम पढ़े होंगे। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर एक बच जाएगा 12, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर आपका 3 से कटेगा तो 27 81 होता है, फिर 3 से काट देंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3 और ऐसे आगे करेंगे, फिर 3 से आपका एक बार में कट जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हम ऐसे सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 45 आ जाए। गुणा करने पे तो 324 आएगा ही, जोड़ने और घटाने पे 45 भी आना चाहिए। तो देखिएगा 2 से 2 में गुणा करेंगे 4, 4 3 12, 12 3 36। हम यहाँ से यहाँ तक का एक साथ गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 आ गया और 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 36 का 9 में गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा और 36 को जब 9 में जोड़ेंगे तो आपका 45 भी आ जाएगा। तो 324 का 2 फैक्टर 36 और 9 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए, अब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 36x प्लस 9x, 36 और 9 आपका हो गया 45 प्लस 3 2 4 इज इक्वल टू 0। अभी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x और कोष्टक के पहले माइनस है तो अंदर का चिन्ह आपका बदल जाएगा, माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका x और माइनस यहाँ से x बाहर हो गया तो 36 बच जाएगा। माइनस यहाँ से अगर 9 कॉमन कर लेंगे तो आपका x बच जाएगा और जब इसमें 9 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 3 27, 5 32 होता है तो 5 इसमें आएगा 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54 बराबर 0। ये प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस को कॉमन कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों कोष्टक में x माइनस 36 आ गया, तो हम x माइनस 36 को भी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा 9 बराबर 0। तो जब आप लिखेंगे कि x माइनस 36 बराबर 0 लेने पर, अगर आप x माइनस 36 बराबर 0 ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा x बराबर 36। x का एक मान आ गया 36 और जब आप x माइनस 9 बराबर 0 लेंगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा 9, या x के 2 मान निकल जाएंगे। हमने x क्या माना था शुरू में, अब देखिएगा
शुरू में ही लिखा गया था कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, और x का हमारा मान क्या निकल कर के आ गया, ये आ गया आपका 36। तो आप लिखेंगे इसलिए प्रारंभ में या आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या 36 थी। यहाँ पर अब लिखा जाएगा अतः आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36 तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या ये आपका हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 45 आ रहा था। आप देख रहे हैं कि 36 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45। इसको अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि वो क्या होगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखिए क्या लिखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो हम मान लेते हैं कि कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है। तब उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा कि माना, ध्यान से देखते जाइएगा, माना कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है। जब भी आपसे बोर्ड परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे या आपको पूरा विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा, तभी आपको इस प्रश्न का पूरे मार्क मिल पाएंगे। तो जैसा सवाल में दिया है आप उसको लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लिखा है कि कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हमने मान लिया कि एक दिन में उसके द्वारा x खिलौने निर्मित किए जाएंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा कि x क्या माना गया है, तो एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या मानी गई है। अब कह रहे हैं कि खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हम लिखेंगे खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य। अब ये देखिएगा क्या लिखा है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 55 में से एक दिन में, ये संख्या दे दिया 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। 55 और एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या x को घटाने से जो संख्या प्राप्त हो रही है वही एक खिलौने का मूल्य है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आगे देखिए क्या लिखा है, किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपये है। अब कुल निर्माण लागत हम कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि हम एक दिन में x खिलौने बनाते हैं और एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x, तो जितने खिलौने बनाए जा रहे हैं उसमें एक खिलौने के मूल्य से अगर हम गुणा कर दें तो कुल निर्माण लागत निकल जाएगी। तो आप लिखेंगे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत बराबर दिया है आपका 750 रुपये। और कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा, तो एक दिन में निर्मित खिलौने x और एक खिलौने का दाम है 55 माइनस x, हम दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत निकल जाएगा। अब धैर्यपूर्वक सवाल को समझिएगा, x का जब 55 में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55x, और माइनस x का पुनः जब x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। 750 को इस पहले वाले पक्ष में लाएंगे तो माइनस 750 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं और इसमें साथ ही साथ माइनस से गुणा कर देते हैं। तो अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर 55x प्लस है तो
तो हम इसको माइनस चिन्ह के साथ लिख लेंगे क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं। ये माइनस 750 है तो आपका हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। अब ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को 750 में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 750 एक्स स्क्वायर। अब हम 750 को दो भागों में तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए आप सिंपल एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी यह 3 से कट जाएगा। हालांकि 2 से भी कट सकता है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो पहले हम 2 से भाग दे लेते हैं। तो 2 3 6, एक बचेगा, 2 7 14 और 2 पंजे 10। अब आपको 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 से भाग देंगे 1, 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 पच्चे 15। अब इसमें भाग जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से भाग देंगे ये आपका हो जाएगा 5 पच्चे 25, फिर 5 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसको समझिएगा, हमें लाना कितना है, 55 लाना है। जोड़ने या घटाने पे 55 आना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 पंजे 30। दो का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 और 6 पंजे 30। इन तीनों को हम एक साथ ले लेते हैं। हम देख रहे हैं कि इसको गुणा करने पे 30 आ रहा है और 5 का 5 में अगर गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 30 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका 55 भी आ जाएगा। तो इसके दो फैक्टर हो गए आपके 30 और 25 750 के। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिएगा। तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 30x, जो इसके फैक्टर में उसी के साथ लिख रहा हूँ, 30x प्लस 25x। 30 और 25 दोनों जोड़ के हो जाएंगे 55 और प्लस 750 बराबर 0। आगे देखिएगा ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x, ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो माइनस है तो प्लस का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा, 25x प्लस 750 बराबर 0। अब पहले और दूसरे में आप देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि x दोनों में आ रहा है, तो हम x को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x, और यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसमें x को कॉमन कर लें तो ये 30 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ देखिएगा अगर 25 को हम कॉमन कर लेते हैं तो आपका x बच जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, और 25 से 75 में भाग देंगे तो 25 या 75 और 0 बच जाएगा। ठीक है, x माइनस 30 दो जगह पे आ रहा है तो हम x माइनस 30 को कॉमन कर लेते हैं। तो अगर x माइनस 30 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका x बच जाएगा और यहाँ पर आपका 25 बच जाएगा बराबर 0 हो गया। आगे देखिएगा, अगर हम x माइनस 30 बराबर 0 ले लेते हैं तब तो आप लिखेंगे x माइनस 30 बराबर 0 लेने पर x बराबर आपका आ गया 30। x क्या माना गया था, आप एक बार फिर से देखिएगा। हमने x माना था कि मानव कुटीर उद्योग एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है, और x का माना गया 30। इसका मतलब हुआ कि कुटीर उद्योग के द्वारा एक दिन में 30 खिलौने का निर्माण किया जाता है, और आपसे यही पूछा गया था कि एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करिए। तो आप लिखेंगे इसलिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर 30। ये आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
प्रश्न संख्या 3 लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये काफ़ी सरल सवाल है, देखिए कैसे इसको लगाएंगे। हम यहाँ से इसको लिखते हैं। सवाल में लिखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 हो। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है यक्स है, तो आप लिखेंगे माना प्रथम संख्या बराबर x। पहली संख्या को x मान लिए, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए दूसरी संख्या, दोनों को जोड़ने पे चूंकि 27 आ रहा है, इसलिए 27 में से अगर हम पहली संख्या x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या भी आ जाएगी। पहली को हमने x माना है, इसलिए दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। जब भी इस तरह से कोई भी सवाल में योग दिया रहे तो योग में से जब हम पहले संख्या को घटाते हैं तो दूसरी संख्या आ जाती है। ये आपकी पहली हो गई और ये दूसरी हो गई। अब क्या कह रहे हैं कि उनका गुणनफल 182 हो। गुणनफल दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। पहली संख्या x माना गया है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x है और दोनों को गुणा करने पे 182 आता है। अब इसको हम गुणा करेंगे तो x का 27 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 27x माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, और 182 को अगर पहले पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। अब हम x को पहले लिख रहे हैं तो x स्क्वायर और माइनस के साथ इसको गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि सवाल इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर एक एक स्टेप करेंगे तो माइनस के साथ हम इसमें गुणा करते जा रहे हैं ताकि हमारा जो x स्क्वायर है वो प्लस हो गया। प्लस 27x है तो आपका हो जाएगा माइनस 27x, माइनस 182 है तो आपका प्लस 182 बराबर ये हो गया आपका 0। अब आगे देखेंगे। अब ये द्विघात समीकरण बन गया x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। तो 182 का x में गुणा करेंगे तो 182 x स्क्वायर हो जाएगा, 182 x स्क्वायर। 182 का हम दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पे या घटाने पे 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 आए। तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम द्वारा इसको निकाल लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 91 आ गया। अब 7 से इसको काटेंगे, 13 7 91 होता है तो 7 से जब आप इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 से कट जाएगा तो 1 हो गया। 2 का 7 में गुणा करेंगे 14, और 14 को जब 13 के साथ जोड़ा जाएगा तो 14 13 आपका आ जाएगा 27, और 14 को 13 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 182। यानी इसके दो फैक्टर क्या हो गए, एक 14 हो गया और एक 13 हो गया। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 13x, 14 और 13 27 प्लस 182 बराबर 0। तो x स्क्वायर कोष्टक अब खोलेंगे हम तो ये माइनस 14x स्क्वायर और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 13x और प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x आ रहा है तो x को हम कॉमन कर लेते हैं। तो अगर x को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा और माइनस x बाहर हो गया तो आपका बच जाएगा 14। यहाँ पे देख रहे हैं कि 13 है और 182 है, इसमें 13 कॉमन हो जाएगा। x नहीं कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर x तो है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन न करके 13 को कॉमन करेंगे तो ये आपका बच जाएगा x। और 182 में अब 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13, 5 बचेगा तो 52 हो जाएगा, और 13 चौके 52 बराबर 0। x माइनस 14, x माइनस 14 दोनों जगह आ गया। x माइनस 14 को पुनः कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से आपका बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा माइनस 13 बराबर 0। अगर आप x माइनस 14 बराबर 0 लेते हैं तो आप लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0 लेने पर x बराबर ये आपका आ गया 14। x क्या माना गया था, पहली संख्या, तो आप लिखेंगे इसलिए पहली संख्या बराबर 14 तथा अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 में से 14 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13। हम देख रहे हैं कि 14 और 13 दोनों को जोड़ेंगे
तो 27 भी आ जाएगा, और 14 को 13 के साथ अगर गुणा किया जाएगा तो 182 भी आ जाएगा। ये आपका इस प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।